हेलो साथियों, नमस्कार। और आपके द्वारा जो मेरी वीडियोज़ को जो इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया जा रहा है उसका आप सबका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग कहाँ होता है, उसमें कौन सी वर्ब आती है और इसका उपयोग किस तरीके से होता है, आज ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो इसमें वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी लगने वाली है। तो आप देखेंगे विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ हैव, यानी कि विल शैल में से एक और उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने साथियों पहले भी बताया कि जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। केवल अंतर आता है हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं विल, शैल प्लस हैव। आई वी के साथ में शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा साथियों। अब साथियों देखते हैं कि इसका जो यूज है वो कहां पर होता है। तो टू डिनोट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि उन कार्यों को डिनोट करने के लिए जो कि कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, हो चुके होंगे बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि एक निश्चित भविष्य के समय में। यानी कि साथियों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, बात कब की होनी चाहिए, फ्यूचर की होनी चाहिए, और एक निश्चित समय पर जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि इसमें कैसा भाव आएगा कि वह कर चुका होगा, कर चुकी होगी, ये हो चुका होगा, ऐसे कुछ फ्रेजेज इसमें आने वाले हैं साथियों। अब इसकी पहचान के लिए किसको हम पहचानेंगे कैसे, जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे तो जो सेंटेंस आएगा इंग्लिश का उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। तो उसकी पहचान के लिए साथियों एक तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बाई प्लस फ्यूचर एडवर्ब, यानी कि बी वाई, बाई दे रखा हो और उसके साथ साथ कोई भी फ्यूचर का एडवर्ब, यानी कि कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड दे रखा हो, फ्यूचर का समय दे रखा हो, तो आपको क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। कब, जब बाई के साथ फ्यूचर का समय दे रखा हो उस समय। इसके अलावा साथियों एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर है और ये कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप इसे। वो क्या है कि यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं क्या है, बिफोर, जो कि किसका काम कर रहा है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका, कंजंक्शन, यानी कि जोड़ने वाले का काम कर रहा है। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, यानी कि सेंटेंस के दो भाग होंगे। उसके एक भाग में आपको क्या दे रखा होगा, सिंपल प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, या उसमें ऐसे एस दे रखा होगा। और कंजंक्शन के रूप में क्या होगा, बिफोर होगा। और जब ऐसा हो कि एक साइड में सिंपल प्रेजेंट और कंजंक्शन के रूप में बिफोर, तो फिर साथियों आपको दूसरी साइड में जो टेंस लगाना है वो कौन सा लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। यानी साथियों विल या शैल में से एक और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। अब इसको उदाहरणों से देखते हैं, समझते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, कि जो जयपुर की पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है, खालिस्तान क्रॉस, पार करने की बात हो रही है 50 लाख बाई 2030, यानी कि 2030 तक। अभी 2030 क्या है साथियों, अभी 2024 चल रहा है, तो ये जो 2030 है वो क्या है, फ्यूचर का समय है। और उससे पहले क्या दे रखा है, बाई दे रखा है, बी बाई बाई, यानी कि 2030 तक जो जयपुर की जनसंख्या है वह 50 लाख को पार कर चुकी होगी। तो यहां पर सेंस कौन सा बन रहा है, चुकी होगी।
और यहाँ पर बाई प्लस फ्यूचर का समय भी हमको दे रखा है। इसलिए साथियों यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द पॉपुलेशन है। तो इसके हिसाब से विल शैल में से क्या आ गया, विल आ गया, और उसके बाद हमने क्या लगाया, हैव लगाया, और उसके बाद जो क्रॉस वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई, क्या बन गई, क्रॉस्ड। तो द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस्ड 50 लाख बाई 2030, यानी कि 2030 तक जो जयपुर की जनसंख्या है वो 50 लाख पार कर चुकी होगी। अगला उदाहरण देखते हैं, सी खालिस्तान रिटर्न माई बुक बाई नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर आप लास्ट में पहुंचे तो आपको क्या मिला, बाई मिल गया। उसके बाद में क्या दे रखा है, नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर तो दे दिया आपको फ्यूचर का टाइम, और यहाँ पर दे दिया बाई। तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम जहाँ आपको मिल जाए वहाँ आपको कौन सा टेंस लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और सी के हिसाब से आपने लगाया तो क्या बन गया, विल, और उसके बाद में क्या लगाया, हैव, और उसके बाद रिटर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या बन गई, रिटर्न। क्या बन गई, रिटर्न। अब आगे जो अगला उदाहरण है साथियों, सी खालिस्तान रिटर्न माई बुक नेक्स्ट मंथ। साथियों यहाँ पर थोड़ा बारीकी से देखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर भी क्या दे रखा है, फ्यूचर का समय दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें बाई दे रखा था वो बाई यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो साथियों इसलिए यहाँ पर जो कौन सा टेंस आएगा वो फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का समय तो दे रखा है लेकिन साथियों यहाँ पर बाई नहीं दे रखा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट, यानी कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल और रिटर्न। साथियों इन दोनों सेंटेंसेज में केवल जो अंतर है किसका है, यहाँ पर बाई का है, और इस बाई ने ही इतना बड़ा अंतर कर दिया कि एक में तो आया फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे में आया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसलिए ये जो बाई है बड़े काम का है, और ये देख लेना है कि इस बाई के बाद में क्या होना चाहिए, फ्यूचर का समय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो उदाहरण है द उसके बाद में यहाँ पर है पेशेंट है, द पेशेंट, उसके बाद एक खालिस्तान डाई, खालिस्तान, फिर उसके बाद बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं जो हमने दूसरी वाली बात बताई थी, ये स्ट्रक्चर वाली या फिर जो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, बिफोर मिल गया। और उसके बाद इधर हम जो सेंटेंस है, आप इसका दूसरा भाग है, ये आपको इसमें वर्ब भर के दे रखी है, और वर्ब क्या दे रखी है, कम्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है। अब एस लगा रखा है मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, और बिफोर कंजंक्शन दे रखा है। हमने साथियों यहाँ पर क्या देखा था कि कंजंक्शन के रूप में बिफोर हो और सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, तो दूसरी साइड में आपको कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर परफेक्ट भरना है। तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। तो पेशेंट के हिसाब से क्या लगा, विल लगा, और उसके बाद लगाया हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डाई की लगाई, तो क्या बन गया, डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यही वाला उदाहरण साथियों हमने उसमें प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट में भी देखा था, लेकिन वहां अंतर क्या था कि बिफोर के इधर की साइड में पास्ट इंडेफिनिट था, तब इधर पास्ट परफेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। अगला जो उदाहरण है साथियों इसको देखते हैं, आई खालिस्तान कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्स। यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर मिल रहा है कंजंक्शन के रूप में, और अंत में जाकर के हमें यहाँ पर वर्ब भी भरी हुई मिल रही है, और वर्ब कौन सी है, चेक, और उसमें क्या लगा रखा है, एस। इसलिए ये जो वर्ब है कौन सी हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब टेंस कौन सा हो गया,
यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। तो साथियों अब आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके कि इसमें जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, यानी कि कंप्लीट का सही रूप यहाँ पर कौन सा आने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपको आगे जो हमारी बढ़िया बढ़िया जो और भी ग्रामर की वीडियोज आने वाली हैं उनका लाभ आपको मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।